सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैतथ्य प्रकरण में
16वीं कारिका से पाठ करें। 16th कारिका वैतथ्य। जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथग्विधान् बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः अनिश्चिता यथा रज्जुः अंधकारे विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावैः तद्वदात्मा विकल्पितः निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतम् तद्वदात्मविनिश्चयः प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य यया सम्मोहितः स्वयं प्राण इति प्राणविदः भूतानीति च तद्विदः गुणा इति गुणविदः तत्त्वानीति च तद्विदः पादा इति पादविदः विषया इति तद्विदः लोका इति लोकविदः देवा इति च तद्विदः वेदा इति वेदविदः यज्ञा इति च तद्विदः भोक्तेति च भोक्तृविदः भोज्यमिति च तद्विदः सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तद्विदः मूर्त इति मूर्तविदः अमूर्त इति च तद्विदः काल इति कालविदः दिश इति च तद्विदः वादा इति वादविदः भुवनानीति तद्विदः मन इति मनोविदः बुद्धिरिति च तद्विदः चित्तमिति चित्तविदः धर्माधर्मौ च तद्विदः पंचविंशक इत्येके
षड्विंश इति चापरे एकत्रिंशक इत्याहुः अनंत इति चापरे लोकान् लोकविदः प्राहुः आश्रमा इति तद्विदः स्त्री पुंसकं लिंगाः परापरमथा परे सृष्टिरिति सृष्टिविदः लय इति च तद्विदः स्थिरिति स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेतु सर्वदा यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समुपैति तम् एतैरेषो पृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत्सो विशङ्कितः स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा तथा विश्वमिदं दृष्टम् वेदान्तेषु विचक्षणैः न निरोधो न चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता इत्येषा परमार्थता। तो इस कारिका पर थोड़ी चर्चा हमने पहले भी करी थी, शायद 32वीं कारिका आगम प्रकरण की चर्चा करते थे। परमार्थ का निरूपण करने वाली कारिका है 32वीं कारिका। हम बाद में भी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वेदांत का सिद्धांत इसमें कितना स्पष्ट बताया कि देखो, न कहीं कोई उत्पत्ति है न प्रलय है, न निरोधो न च उत्पत्ति। वही तथ्य प्रकरण की 32वीं कारिका जिसका अभी हमने अंत में पाठ किया। न निरोधो न च उत्पत्ति। एक आत्मा ही सत्य है, एक आत्म तत्व ही सत्य है। जो हमें उत्पत्ति दिखाई दे रही है अनेकता से भरी हुई, असल में वास्तविक रूप से कहीं है वे नहीं। न निरोधो न च उत्पत्ति, और प्रलय भी कहीं नहीं। न बद्धो न च साधका। देखो, बंधन है नहीं, बंधन भी झूठा। न मुमुक्षुर न वै मुक्तम। जब बंधन ही झूठा है तो उस बंधन को खोलने वाली साधना क्या सच्ची है? न च साधका। साधक और साधना भी झूठी है। उत्पत्ति भी झूठी, निरोध भी झूठा, साधक भी झूठा, बंधन भी झूठा, मुक्ति भी झूठी और मुक्ति की इच्छा भी झूठी।
इत्येषा परमार्थता, परमार्थ सत्य यही, इत्येषा परमार्थता। परमार्थ सत्य यही है कि एक आत्मा, तो एक ज्ञानी की स्थिति यहां बताई, जब आत्मबोध की स्थिति होगी, जब एक तत्व, एक अद्वितीय आत्मा के बोध में प्रतिष्ठा होगी, तब की स्थिति यह है। जब तक जीवत्व का बोध है तब तक तो गुरु की भी जरूरत है, साधना की भी जरूरत है। हमारी पहचान साधक की ही होनी चाहिए। भोगी जीव की जगह साधक जीव और मुक्ति की इच्छा रखने वाले जीव की ही पहचान होनी चाहिए, क्योंकि जीवम कल्पयते पूर्वम। कल हमने चर्चा की थी 16वीं कारिका पर, जहां पर कि कहा था कि जीवम कल्पयते पूर्वम। हम एकदम से नकार नहीं सकते हैं जीवों को, चीजों को। जब कहा 16वीं कारिका में कि जीवम, सबसे पहले जो कल्पना हुई, जो मूल गलती हुई इस चेतन से कि वो अपने को जीव मानने लगा। जीव का लक्षण क्या किया था? कर्ता भोक्ता। अंदर वासनाओं का पुंज जन्म जन्मांतर से है, कर्म परंपरा अनादि है, भोग परंपरा अनादि है। भोग के कारण वासना पुंज है, जहां से वासना पूर्ति की तमाम इच्छाएं उठती हैं, भोग की कामना उठती है, कामना से कर्म होता है, कर्म से परिस्थिति बनती है, परिस्थिति का भोग होता है, उससे फिर वासना संस्कार बनती है, उससे फिर इच्छा। ये सब अनंत चक्र चलता है। ये कर्म चक्र है या भोग चक्र कह लें, लेकिन है झूठा। इसके मूल में जो भ्रांत धारणा हो गई वो हो गई कि हम जीव हैं। जीवम कल्पयते पूर्वम, जब जीव की कल्पना हो गई, एक बार अपने को अंतःकरण में आसक्त, अंतःकरण से बद्ध चेतन मान लिया और फिर स्थूल शरीर से बद्ध चेतन भी मान लिया, तो बस फिर जो है अब तो उसी दायरे में ये चेतन रह करके कर्म और भोग की अनादि परंपरा में फंसा। जब तक अपने शुद्ध स्वरूप को, कारण शरीर अज्ञान का ज्ञान से नाश नहीं करेगा, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। तो कहा देखो, बीच से हम किसी चीज को असत्य मिथ्या नहीं कह सकते। अगर जीवत्व को हम सत्य कहेंगे और फिर कहेंगे कि मकान मिथ्या है और गाड़ी मिथ्या है और सड़क मिथ्या है, तो वो नहीं चलेगा। जीव जो मूल बात है उसको जानना है कि मिथ्या है, फिर और हर चीज भी मिथ्या जानने में आ जाएगी। और कल हमने चर्चा की थी, अब पिछली कक्षाओं में किसी में, कि देखो भ्रम दो तरीके के होते हैं, सोपाधिक भ्रम और निरुपाधिक भ्रम। निरुपाधिक भ्रम क्या है कि जैसे रस्सी में सांप दिखा, अब अगर एक बार ये अज्ञान दूर हो गया, अविद्या दूर हो गई कि वहां सांप है, अधिष्ठान ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति हो गई, तो अब वहां सांप नहीं दिखाई देगा, सांप खत्म ही हो जाएगा, वहां केवल रस्सी ही दिखाई देगी। तो जगत की क्या ऐसी स्थिति है कि अज्ञान दूर होने के बाद जगत दिखाई नहीं देगा? का नहीं, जगत दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर निरुपाधिक भ्रम का दृष्टांत नहीं काम करेगा, यहां सोपाधिक भ्रम का दृष्टांत काम करेगा। सोपाधिक भ्रम का दृष्टांत क्या हमने चर्चा की थी? जैसे आकाश में नीलिमा, जब हम जान लेते हैं कि वहां नीलिमा नाम की कोई चीज नहीं है, तब भी हमको नीलिमा दिखाई देती है, और जो नहीं जानता है उसको भी दिखाई देती है। अर्थात दिखना बंद नहीं होगा, हाँ उसमें सत्यत्व के बोध की समाप्ति अवश्य हो जाएगी, सोपाधिक भ्रम। अब इन दोनों दृष्टांतों में अंतर क्या है? सर्प, रज्जु और नीलिमा, उसको निरुपाधिक भ्रम क्यों कहा, इसको सोपाधिक भ्रम क्यों कहा? और ये दिखता क्यों रहता है? उसमें मिथ्यात्व की प्रतीति के बाद भी दिखता क्यों रहता है? और वो मिथ्यात्व की प्रतीति होने के बाद एकदम से जो अध्यास है वो समाप्त हो जाता है, केवल अधिष्ठान ही बचता है। उनका इस कारण से
कि देखो वहां केवल एक उपाधि थी जिसके कारण रस्सी सांप के रूप में प्रतीत हो रही थी, और वो थी अज्ञान की उपाधि। केवल अज्ञान के कारण ही वह रस्सी सांप के रूप में प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वो अज्ञान की उपाधि निवृत्त हुई ज्ञान से, तो वो पूरी की पूरी जो भ्रम था उसमें सर्प की प्रतीति का वो निवृत्त हो गया और अधिष्ठान ज्ञान हो गया, क्योंकि केवल एक उपाधि वहां थी और वो थी अज्ञान की उपाधि। अज्ञान के अलावा वहां कोई उपाधि नहीं थी। लेकिन नीलिमा के दृष्टांत में क्या है कि देखो यहां केवल अज्ञान की उपाधि नहीं है, यहां पर किरणों का खेल है। किरणों की उपाधि जो है वो खत्म नहीं होगी अज्ञान से। किरणों की उपाधि लगी हुई है, जो विबजोर है उसका जो एक्शन है वो अपना काम करेगा, और इसलिए किरणों की उपाधि को नष्ट करना हमारे बस की बात नहीं। वो वहां है, यद्यपि हम जान लेंगे कि ये किरणों का खेल है और नीला दिख रहा है, लेकिन वहां सत्य, वहां नीला वीला कुछ है नहीं, ये तमाशा भर है। जो अज्ञानी है उसको भी पेड़ मृग मरीचिका में उल्टे दिखेंगे और ज्ञानी को भी उल्टे दिखेंगे। जल वहां है ऐसा आभास ज्ञानी अज्ञानी दोनों को होगा, लेकिन ज्ञानी जानेगा कि वहां जल नहीं है, ये सब किरणों का खेल है। तो जो वहां कई उपाधियां चूंकि लगी हुई हैं, तो कहा उसको सोपाधिक भ्रम। अज्ञान की उपाधि तो हमने नष्ट कर दी ज्ञान से, लेकिन अन्य उपाधियां तो अपना काम कर रही हैं। और यही हाल हमारे दृष्टा में भी है। दृष्टा में भी जो अज्ञान था उसकी उपाधि, जब हम कहेंगे जगत दिखता है कि क्यों नहीं दिखता है, अज्ञान अविद्या की उपाधि तो हमने, कारण शरीर तो हमारा नष्ट हो गया, ज्ञान से अज्ञान की उपाधि नष्ट हो गई। अज्ञान का मतलब है मूलतः कारण शरीर। कारण शरीर नष्ट हो गया, लेकिन अभी अंतःकरण की उपाधि लगी हुई है, स्थूल शरीर की उपाधि भी लगी हुई है। इन उपाधियों का भी अपना धर्म है, इंद्रियां भी हैं, अंतःकरण भी है और स्थूल शरीर भी है। इसलिए ये उपाधियां तो अभी लगी हुई हैं, सोपाधि, इसलिए जगत भी दिखाई देता रहेगा। केवल अज्ञान की उपाधि के कारण ही जगत दिख रहा हो ऐसा नहीं है, अन्य अभी उपाधियां हमारे साथ लगी हुई। यद्यपि ये अब जब शरीर नष्ट हो जाएगा, स्थूल शरीर प्रारब्ध खत्म होने के बाद, और कारण शरीर चूंकि नष्ट हो गया है, इसलिए अब आगे सूक्ष्म शरीर के संसरण की भी कोई बात नहीं बचेगी। तब जाकर के फिर एकदम से एक अखंड सर्वव्यापक ब्रह्म स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, जिसको कहा विदेह मुक्ति। तो यहां पर जीवन मुक्ति होगी, लेकिन फिर भी चूंकि सोपाधिक भ्रम की स्थिति रहेगी, इसलिए जगत दिखता रहेगा, व्यवहार भी होता रहेगा, इंद्रियां अपना काम करती रहेंगी, स्थूल शरीर अपना काम करता रहेगा, और हमको अनुकूलता प्रतिकूलता, ऐसा नहीं है कि हम समझेंगे नहीं कि ये अच्छा आदमी है, ये खराब आदमी है, ये शीत है, ये उष्ण है। बस ये है कि हमको ये मालूम पड़ेगा कि ये है मिथ्या, सत्य तो आत्मा है। ये जीव भी मिथ्या है, ये अंतःकरण भी मिथ्या है, ये स्थूल शरीर भी मिथ्या है, और इनसे व्यवहार जहां हो रहा है वो जगत भी मिथ्या है। कहा जीवम कल्पयते पूर्वम ततो भावान पृथक विधान। पहले जीव की कल्पना होती है, फिर अनेक बाह्य आध्यात्मिक दृश्य पदार्थों की कल्पना होती है। और कहा यथा विद्या तथा स्मृति, जैसी जिसका ज्ञान होता है वैसी उसकी स्मृति होती है, जैसा विज्ञान वैसी स्मृति। हमने पहले भी चर्चा की कि देखो सारे शास्त्र कहते हैं कि बिना मान्यताओं के, बिना धारणाओं के तो कोई है नहीं। गीता जी में कहा श्रद्धामयो अयम पुरुषः यो यह श्रद्धा स एव स। ये जो पुरुष है ये श्रद्धामय है, यानी हर एक की श्रद्धा कहीं ना कहीं होगी अवश्य। हो सकता है किसी की श्रद्धा मंदिर जाने में हो, तो किसी की क्लब जाने में हो, तो किसी की जो है
ताश के पत्ते खेलने में हो, किसी की डकैती डालने में हो, और किसी की किसी चीज में हो सकती। योग बहुत सतोगुणी भी हो सकती है, तमोगुणी भी हो सकती है, रजोगुणी भी हो सकती है, लेकिन होगी जरूर, होगी जरूर। तो क्या है, और हर एक को लगेगा कि हमारी श्रद्धा ठीक है और हमारी मान्यता ठीक है, लेकिन भाई फिर ठीक क्या है? कहा देखो, जो आत्मा के ज्ञान की तरफ बढ़ाए ठीक वही है, जो स्वरूपावस्थान की तरफ बढ़ाने में सहायक हो ठीक वही है, और जो उससे दूर ले जाए वो फिर ठीक नहीं है। 16वें अध्याय में गीता के कहा कि देखो, मान्यता तुम अच्छी बुरी जो कहो वो कोई प्रमाण नहीं है तुम्हारी बुद्धि, न किसी और की, शास्त्र ही प्रमाण है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारत, जो शास्त्र को प्रमाण माने में ना कामना के वशीभूत होकर के ही कर्म करता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम, उसको न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख न परम गति। इसलिए कहा फिर उसके बाद ज्ञात्वा शास्त्र प्रमाणोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि, शास्त्र को प्रमाण मान करके हे अर्जुन सबको इस संसार में कर्म करना चाहिए, अपनी कामना को प्रमाण मान करके नहीं, यहां तक कि अपनी बुद्धि को प्रमाण मान। बुद्धि भी किसकी लाइट में बुद्धिमती होनी चाहिए? शास्त्र के द्वारा दिए गए मापदंडों के परिप्रेक्ष्य में, शास्त्र के प्रकाश में बुद्धि को अपनी मान्यताएं धारणाएं बनानी चाहिए, अपनी श्रद्धा बनानी चाहिए। कहा ऐसा अगर करोगे तो तुम समझो जीवन में सही लक्ष्य लेकर के और सही दिशा में बढ़ रहे हो, और नहीं तो भटकाव आएगा, और भटकाव से होगा क्या? दुख का सृजन होगा। तो कहा यो यह श्रद्धा स एव स। अब बड़ी मजे की बात यह है कि कोई व्यक्ति बिना धारणा के है नहीं। हर व्यक्ति की हर बारे में कोई कोई धारणा अवश्य होती है। सोने जागने के बारे में, उठने बैठने के बारे में, टहलने आराम करने के बारे में, धन कमाने के बारे में, अच्छे बुरे व्यक्ति के बारे में, मिलने जुलने के बारे में, एटिकेट्स के बारे में, हर बारे में कुछ कुछ धारणा होती है, हर एक की होती है। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इसके बाद इस पर ज़्यादा जोर देना पागलपन है, यहाँ तक जो है ठीक है, इतना इतना व्यवहार कुशलता होती है, इसके बाद ज़बरदस्ती की बात सिर पर लादना ठीक नहीं है, इसके बाद भाई हाथ जोड़ के मना कर देना चाहिए, अब बहुत हो गया लोक व्यवहार। ऐसे ऐसे हर बात में हर व्यक्ति की कुछ कुछ धारणा मान्यता होती है। यो यह श्रद्धा सएव स, और जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही। शास्त्र कहता है कि देखो ये सब ऊपरी ऊपरी है, असल में जिसकी ये सब धारणाएं मान्यताएं हैं, चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, चाहे जो हो, अच्छी इसलिए अच्छी है क्योंकि वो स्वरूपावस्थान की तरफ बढ़ाती है, बाकी है तो एक आत्मा ही सत्य है। जीवम कल्पयते पूर्वम, असल में जो जीव है, जो ये धारणाएं मान्यताएं बना के बैठता है, मान्यताएं तो सब अंतःकरण की ही होती हैं, बुद्धि की ही होती हैं, मन की होती हैं, और वही मिथ्या है, जीव ही मिथ्या है। जो इस मन को, वो चेतन जो मन को बुद्धि को मैं मान के बैठा हुआ, वही मिथ्या है। जीवम कल्पयते पूर्वम, तो मूल वहां है। फिर भी अब दैवी सद्गुण तो अंतःकरण में ही होते हैं, और आसुरी सद्गुण भी अंतःकरण में होते हैं। क्यों बार बार दैवी सद्गुण की बात कही जाती है? इसीलिए कही जाती है कि देखो, सात्विक मन, दैवी सद्गुण से भरा हुआ मन छलांग लगा सकता है आत्मबोध में, आसुरी संपत्ति से भरा हुआ मन आत्मबोध में छलांग लगाने में सक्षम नहीं होता। गुरु जी बार बार कहते थे, देखो रजोगुणी और तमोगुणी मन तुम्हारी बात नहीं मानता, तुमसे अपनी बात मनवाता है। रजोगुणी मन कहेगा मेरी बात मानो, ये कामना है हमें पूरी करनी है, चलो इसको पूरा करो। और सतोगुणी मन को अगर आप कहेंगे चुप बैठो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सत्संग में चलो, थोड़ा आत्मचिंतन करो, तो वो मानेगा और करेगा। इसलिए सात्विक होने की बात कही जाती है। और चूंकि एक स्वभावता क्या है
स्वभाव तो कामना पूर्ति का ही होता है कि जो भी कामना है वो पूरी हो जाए, चाहे वो तमोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे सतोगुणी हो। सारे के सारे शास्त्र त्याग और वैराग्य और आसक्ति न रखने की बात कहते हैं, चाहे गीता हो चाहे उपनिषद हो। मूल बात जो साधना की है वो तो यही है कि देखो, त्याग की वृत्ति अपने अंदर पैदा करो, वैराग्य की वृत्ति अपने अंदर पैदा करो और आसक्ति से पीछा छुड़ाओ, अनासक्ति का अभ्यास करो। लेकिन हमको क्या अच्छा लगता है, किसी भी जीव को कामना क्या कहती है, कामना की पूर्ति करो। हमको संग्रह में ज्यादा रुचि है, हमको त्याग में रुचि नहीं है। और इसीलिए लोग कहते हैं हमको समझ में नहीं है ये बात। संग्रह की बात खूब समझ में आती है, त्याग की बात समझ में ही नहीं आती। असल में वही है कि नॉन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नॉन एक्सेप्टेंस है। त्याग, वैराग्य, अनासक्ति, और शास्त्र ही कहता है कि देखो सच्चे सुख का मार्ग ये है, शांति का मार्ग ये है, त्यागात शांति अनंतरम, 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में, त्यागात शांति अनंतरम। अंतर की शांति अगर तुमको चाहिए तो उसका मार्ग त्याग का मार्ग है। संग्रह त्यागे नैके अमृतत्वम अंश, कैवल्य उपनिषद में कहा, गीता भी वही कहती है, त्यागाच त्यागे नैके, अमृतत्व की प्राप्ति अगर करनी है तो त्याग का, संग्रह का मार्ग नहीं बताया। यहां कहा कि देखो, और अंत में क्यों ये सब बताया जा रहा है कि जिससे उस शुद्ध निर्मल अनासक्त पवित्र सद्गुणी मन से जो मूल जीव की कल्पना है उसको कल्पना जान लिया जाए और आत्मा को सत्य जान लिया जाए। यानी आत्मा के अलावा जो भी धारणाएं हैं, भ्रांत धारणाएं हैं, और ऐसी अनेक अनेक धारणाएं लोक में भी हैं, शास्त्रों में भी हैं। तो 16वीं कारिका में कहा कि देखो, पहले जीव की कल्पना है, फिर बाह्य और आध्यात्मिक सारे दृश्य पदार्थों की कल्पना है, और देखो जिसकी जैसी विद्या है, ज्ञान है, उसकी वैसी ही स्मृति होती है, वैसा ही फिर वो कर्म का अनुष्ठान करता है। और इस तरह से ये हेतु और फल और स्मृति, हेतु विज्ञान, फल विज्ञान, स्मृति, ये चक्र चलता रहता है। 17-18 श्लोक पे भी, कारिका पे हमने विचार किया था कि देखो इसका काट क्या है, ये विकल्पना है क्यों इतनी सारी, ये धारणाएं क्यों हैं? क्योंकि रज्जु का रज्जु के रूप में निश्चय नहीं है, और जब रज्जु के रूप में निश्चय नहीं होगा तो फिर सर्प धारा अनेक विकल्पों के रूप में वो मालूम पड़ेगी। और जिस क्षण उसका रज्जु के रूप में निश्चय हो गया तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे, विकल्पों का मिथ्यात्व ज्ञात हो जाएगा, रज्जु की सत्यता ज्ञात हो जाएगी। कहा था तद्वत आत्मविनिश्चय, जब इसी तरह से जब आत्मा की अद्वितीयता का दृढ़ निश्चय हो जाएगा, दृढ़ ज्ञान हो जाएगा, तो सारी विकल्पनाएं विकल्पना के रूप में, भ्रांत धारणाओं के रूप में ही मालूम पड़ेंगी। अब कहा था ये सब क्यों है? ये अनेक भावों में जो विकल्पना है, अनेक दृश्य पदार्थ हैं अंतर और बाह्य के, ये फिर इनका मूल क्या है, स्रोत क्या है? तो कहा था 19वीं कारिका में, माया एषा तस्य देवस्य, ये उस देव की माया से ही ये सारी कल्पनाएं माइक हैं। माइक का मतलब क्या था? झूठी हैं, यथार्थ नहीं है, ये वितथ है, वैतथ्य प्रकरण है ये, यानी आत्मा के अलावा जो भी है वितथ है। और कहा कि ये मजे की बात हुई कि ये चेतन, ये खुद भी उस माया से सम्मोहित हो गए और बजाय एक अखंड सर्वव्यापक चेतन के ये जीव चेतन बन गए।
अपनी माया से खुद ही सम्मोहित हो गए, यया सम्मोहित स्वयं, और तब से फंसे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं, और अपने को जीव मान करके अटक रहे हैं, घिसट रहे हैं और परेशान हैं। अब 20 से 28 कारिका तक 34 ऐसे वादों की मीमांसा और गणना और उनका थोड़ा विस्तार कारिकाकार ने किया है, जो शास्त्र में भी हैं, भ्रांत में। देखिए, मूल मान्यता वही है कि आत्मा ही सत्य है, ये सिद्ध कर चुके। इसके अलावा परमार्थ है क्या, तत्व है क्या? तो ये तो जो उपनिषद की शरण में जाएगा, सदशास्त्र और सदगुरु की शरण में जाएगा, वही इस बात को जान पाएगा कि एक आत्मा ही सत्य है और वही परमार्थ है, वही तत्व है, परम अर्थ वही है, बाकी सब काम चला हुआ अर्थ है। ये बात तो सिद्ध कर दी 19वीं कारिका तक कि इसके अलावा सब वितत है, और परमार्थ अगर है तो आत्म तत्व है, वही तत्वता सत्य है, और उसी को पाना है, वही अंतिम सत्य है। ये, और इसके अलावा फिर अनेक वाद क्यों हैं? क्योंकि जिस रास्ते रहता है वो उसी को सत्य मानता है, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा अंदर बैठा है। इसलिए कोई आदमी न तो अपनी बुद्धि को कमजोर मानने को तैयार होता है, न अपनी मान्यता को। वो कहता है कि यही ठीक है। तो ऐसी कितनी कितनी मान्यताएं लोक में प्रचलित हैं परमार्थ के संबंध में, तत्व के संबंध में, और शास्त्र में भी प्रचलित हैं। उन सब की गणना 20 से 28 तक करीब 34 वादों की व्याख्या करी है कारिकाकार ने। और 29वीं कारिका में ये बताया कि ये इतने सारे वाद हैं क्यों? जब सत्य एक ही है तो उसको लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं? और इतने सारे 34 वाद, और ऐसे भी हो सकते हैं जो इस 34 में जिनकी गणना न हुई हो, वो भी वाद हो सकते हैं कि परमार्थ ये है, तत्व ये है, जीवन का प्राप्तव्य ये है, ये रास्ता ठीक है, ये लक्ष्य ठीक है। इस तरह के अनेक अनेक वाद हो सकते हैं। तो 29वीं कारिका हम पहले देखेंगे। 29वीं कारिका में क्या बताया कि फिर उसके बाद हम 20 से 28 कारिका भी देखेंगे। 29 कारिका में क्या बताया कि ये जो एक तत्व और एक परमार्थ और एक सत्य होने पर भी जो अनेक अनेक वाद प्रचलित हैं, इनका कारण क्या है? क्यों अनेक वाद प्रचलित हो गए? 29वीं कारिका में कहते हैं कारिकाकार, यम भावम दर्शयेद यस्य तम भावम सतु पश्यति तम चावति सभूत्वा सौ तद ग्रहः समुपैति तम। कहते हैं यम भावम दर्शयेद यस्य, आदमी किसी न किसी से तो सीखता ही है। जब पैदा होते हैं तो पहली गुरु माँ होती है, फिर पिता से सीखता है, फिर स्कूल जाता है तो वहाँ टीचर से सीखता है, और सहपाठियों से भी बहुत चीज़ सीखी जाती है, अपने इष्ट मित्रों से सीखी जाती है, अड़ोसियों पड़ोसियों से सीखी जाती है। नौकरी करता है तो कुछ बॉस से सीखता है, कुछ सबॉर्डिनेट से सीखता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंफॉर्मेशन के सोर्सेज बहुत होते हैं। लेकिन उसमें कुछ लोग होते हैं जिनके प्रति हमारा आदर बुद्धि होती है कि ये जानकार हैं, ये बहुत जानते हैं, और ये जो बताते हैं वो भाई बड़े अनुभव की बात है, और वो ठीक बात है, वो ठीक बात है। उसी को नाम दिया जाता है गुरु। यानी हर व्यक्ति का देखा जाए तो जिससे वो सीखता है, जिसमें आदर बुद्धि रखता है, जिसमें श्रद्धा रखता है, जिसको समझता है ये बात इनसे सीखी और समझी जा सकती है, वही तो उसका गुरु होता है उस मामले में। और जैसे बड़े गुरु जी कहते हैं, भाई कुछ तो होते हैं गुरु, कुछ होते हैं गुरु घंटाल, कुछ होते हैं गुरु घंटाल। तो क्या होता है कि
जो जेब कतरा है उसका भी कोई गुरु होता है, वो सीखा तो कहते हैं, हर एक का कोई गुरु है जिसको। कहा कि अब सच्चा गुरु कौन है, तो इसीलिए कहा कि तत्वदर्शिना। देखो तत्वदर्शी जो है वही परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात्नास्त तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शास्त्र में कहा गुरु वास्तव में कौन है, जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, जो शास्त्र का पूरा ज्ञान रखता हो और उस शास्त्र द्वारा बताए गए बोध का जो लक्ष्य उस बोध में भी प्रतिष्ठित हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, खाली श्रोत्रिय न हो और खाली ब्रह्मनिष्ठ भी न हो। कई बार क्या होता है, व्यक्ति अगर श्रोत्रिय नहीं है और ब्रह्मनिष्ठ है भी तो अपनी बात को बहुत ठीक तरह से गुरु को, शिष्य को प्रत्यायित नहीं कर पाएगा, समझा नहीं पाएगा। और खाली श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो अनुभूति नहीं प्रत्यायित कर पाएगा। और अगर श्रोत्रिय नहीं है तो अनुभूति होते हुए भी उसको ठीक तरीके से समझा नहीं पाएगा। तो इसलिए कहा दोनों, श्रोत्रिय भी होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। यहां क्या कहते हैं कि भाई लेकिन भाई हर एक का गुरु होता है, ऐसा थोड़ो। हमारे यहाँ 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी हैं, ऐसा थोड़ा है कि न्याय के आचार्य नहीं हुए, कि वैशेषिक के आचार्य नहीं हुए, कि सांख्य के आचार्य नहीं हुए, कि योग के आचार्य नहीं हुए, कि पूर्व मीमांसा के आचार्य नहीं हुए, खाली वेदांत के आचार्य थोड़े हैं। या जैन ऋषि नहीं हुए, बौद्ध ऋषि नहीं हुए, चारवाक नहीं हुए। 9 सिस्टम्स हैं इंडियन फिलॉसफी की किताब आप पढ़ेंगे तो अनात्मवाद, जो आत्मा को नहीं मानते हैं, आत्मा को क्या, वेद को नहीं मानते हैं, वेद बाह्य 3 दर्शन हैं, चारवाक, जैन और बौद्ध, जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं। और बाकी जो 6 सिस्टम्स हमारे हैं, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदांत, ये जो है वेद को प्रमाण मानते हैं, वैदिक दर्शन कहेगा, अवैदिक दर्शन। तो इन सब के गुरु हैं और इन सब के लोग भी अपनी बातों को बड़ी तर्कपूर्ण ढंग से और बड़ी जोरदारी से रखते हैं और इनके शिष्य लोग उसको मानते भी हैं, इनके शिष्य लोग मानते हैं। भक्ति आचार्य भी हैं, वो कहते हैं कि देखो भक्ति करो और उसका ये परिणाम होगा, और उनके शिष्य लोग उसको मानते हैं। केवल वेदांत का ही आचार्य तो आचार्य नहीं, हर एक का कोई आचार्य। तो कहा यम भावम दर्शयेद यस्य, जिसका भी सद्गुरु किसी साधक को जिस जिस भाव को दिखा देता है कि देखो ये बात ठीक है, यम भावम दर्शयेत यस्य। और ये सब देखिए बार बार जब हमने पाठ किया तो उसमें एक शब्द लिख रहे हैं कारिकाकार, विदह विदह विदह, प्राण विदह, स्थिति विदह, सृष्टि विदह, लय विदह, बहुत से विदह, भोज्य विदह। तो विदह का अर्थ क्या है? विदह का अर्थ जो है ये सम्मान का सूचक शब्द है, अर्थात साधक है वो। ऐसा नहीं है कि वो कोई सड़क चलता हुआ आदमी है जिसने विचार ही नहीं किया है, उसने बाकायदा गुरु ग्रहण किया, गुरु की बात पर विचार किया, उस पर श्रद्धा की, उसको माना, लेकिन फिर भी बात कहां तक पहुंची? एक आत्म तत्व ही सत्य है, यहां तक नहीं पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि गुरु ने जैसा दिखाया वैसा उसने माना। यम भावम दर्शयेद यस्य, जिस जिस साधक का सद्गुरु उसको जिस जिस भाव को दिखा देता है, तम भावम सतु पश्यति, वो साधक बार बार के चिंतन अभ्यास और जो उसने साधना बताई उस मार्ग पर चल करके उसी भाव को देखना शुरू कर देता है। अभ्यासवश उसको तत्व वैसा ही दिखाई देने लगता है। देखो राम जी ही तत्व हैं और उनका जो है धनुष होगा, बाण होगा और वनवासी होगा। किसी ने कहा नहीं राजा राम, तो किसी ने कहा नहीं
बालक रूप राम कर ध्याना, मोह कहो गुरु कृपा निधाना। कोई कहते ना ना वो लड्डू गोपाल वाले ठीक है कृष्ण जी, और वो जो है कलगी वाले और रास वास वाले वो सब हमको पसंद नहीं है, लड्डू गोपाल। और वो द्वारिका वाले तो बिल्कुल ही, वो तो वहाँ छाया गई थी ना, हमारे वृंदावन में ही रहे असली वाले। तो इस प्रकार से अलग अलग भाव कहा। यम भावम दर्शयेद यस्य तम भावम सतु पश्यति। किसी साधक का सद्गुरु जो जो भाव उसको दिखा देता है, वो साधक फिर तत्व को, सत्य को, परमार्थ को उसी उसी भाव में देखना प्रारंभ कर देता है। और फिर क्या होता है, तम च अवति स भूत्वा असौ। और वह भाव, वो राम जी, वो कृष्ण जी, वो दुर्गा जी, तम च अवति स, और ये नहीं भी, बुद्ध वाला भी, जैन वाला भी, क्योंकि अनीश्वरवादी भी हैं, ऐसा नहीं है अनीश्वरवादी, वो ईश्वर को मानते ही नहीं, अभी बताएंगे बात। तम च अवति स भूत्वा सौ। अवति का मतलब रक्षा करता है। वह भाव, गुरु द्वारा दिखाया गया भाव, शिष्य उसी भाव में तत्व को, परमार्थ को देखना शुरू कर देता है, और फिर वही भाव उस साधक की रक्षा भी करता है, जीवन पर्यंत रक्षा करता है। अवत, क्यों, तत्व तो वही है, वो केवल इस रूप में देख रहा है उसको, तो तत्व तो उसका तो नेचर है रक्षा करना। तम च अवति सबूत्वा सौ, सबूत्वा असौ। असौ का मतलब क्या, वह तत्व, वह आत्मा, वह परमात्मा, सबूत्वा, वही बनकर, वही होकर, सबूत्वा। अगर कृष्ण के रूप में पूजा तो वो तत्व, वो आत्मा, वो परमात्मा, वो परमार्थ सबूत्वा, कृष्ण बन करके ही। राम के रूप में पूजा तो राम बन, दुर्गा के रूप में पूजा तो दुर्गा बन करके ही। तम च अवति, उस साधक की रक्षा भी करता है। देखिए कारिकाकार जो है उनको द्वेष नहीं है किसी से, वेदांत किसी चीज को नकारता नहीं है। एक और देखिए, इन सब के मूल में जीव की कल्पना है। जीव की कल्पना जब हो गई है तो ये सब भ्रांत कल्पनाएं हो रही हैं। अगर जीवत्व है तो फिर ये भी सत्य है। यहां इन अनेक वादों में परेशानी की बात क्या है कि जीवत्व की मूल कल्पना को मिथ्या नहीं जाना गया है, और इस कारण से एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा के अस्तित्व को ही सत्य नहीं जाना गया है। और ये न जानने के कारण फिर इतनी सारी मान्यताएं, धारणाएं और श्रद्धा के अनेक स्वरूप विकसित हुए हैं, और ये अपनी जगह ठीक भी हैं, ये कोई गलत नहीं है, बस ये परमार्थ का गलत रूप में एक्सेप्टेंस है। तत्व का उस प्रकार से ग्रहण है जैसा कि तत्व वास्तव में नहीं है। तत्व का सम्यक ग्रहण नहीं है, लेकिन है तत्व का ही ग्रहण। इसलिए ये नहीं है कि ये चीजें पूरी तरह से कोई गलत हैं। जब जीव की कल्पना सही मान ली तो फिर ये सब बातें भी ठीक हैं। कहा तम च अवति स भूत्वा सौ। वो भाव, गुरु द्वारा दिखाया गया वो भाव, जिस रूप में वो साधक सत्य को देखने लगता है, वह भाव उसी तत्व, वो तत्व उसी भाव का रूप लेकर के उस साधक की रक्षा करता है। राम जी रक्षा करते हैं, वृंदावन विहारी रक्षा करते हैं, द्वारिकाधीश बन के रक्षा करते हैं। तद ग्रह समुपैति तम, उसकी बुद्धि मानो उसी भाव से ग्रसित हो जाती है। इसी को इंस्कान वाले कहते हैं कृष्ण भावना भावित। उन्हीं के लिए से करते हैं, उनके क्या सभी के लिए। तद भाव भावित, तद भाव भावितम चित्तम, चित्त जो है मानो ग्रहित हो जाता है, ग्रस लिया जाता है, ग्रह लिया जाता है उसी भाव से जिस भाव के रूप में तत्व को गुरु दिखा देता है।
भागवत में गोपियों के लिए कहा कृष्ण ग्रहीत मानसा, उनके मन को जैसे कृष्ण ने ग्रस लिया हो, कृष्ण ग्रहीत मानसा, गोपियों के चित्त को कृष्ण ने तद्भावना भावित हो गए, तद्भावितम चित्तम हो गया। कहा ये जो है जब स्थिति होती है कि इसमें देखिए 4 बातें आई हैं इस कारिका में, 4 शब्द बड़े महत्वपूर्ण आए हैं जो कि हमारी श्रद्धा मान्यता और तत्व के संबंध में हमारी जो बुद्धि बनती है, मान्यता बनती है, उसके लिए ये चारों बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और ये होती हैं। पहला शब्द क्या आया? दर्शयेत, दर्शयेत। दूसरा शब्द आया पश्यति, तीसरा शब्द आया अवति और चौथा शब्द आया उपैति। 3 पर तो हमने चर्चा करी। दर्शयत कौन करता है? गुरु। एक निश्चित भाव को दिखा देता है। दर्शयत गुरु एक उस परमार्थ को, उस तत्व को एक निश्चित रूप में दिखाता है। और फिर पश्यति कौन करता है? शिष्य। शिष्य जो है फिर देखने लगता है उसी भाव में। और अवति वो तत्व क्या करता है? रक्षा करता है। उसी भाव वही बन करके उस जिसमें गुरु ने दिखाया और जिस भाव में शिष्य ने देखा, वो तत्व आत्मा परमात्मा वही बन करके अवति रक्षा करता है। तो दर्शयेत, पश्यति, अवति। और चौथा शब्द क्या आया? उपैति। जब ये जीवन समाप्त होता है यानी देह छूटता है, तब फिर क्या होता है? ऐसे इस साधक का, ऐसे इस विदह का कहा तद ग्रह समुपैति तम, वो उसी लोक को जाता है, प्राप्त करता है, उसी भाव को प्राप्त कर लेता है। अगर कृष्ण के रूप में उसने उपासना की है तो देह छूटने के बाद गोलोक में जाता है। विष्णु के रूप में उपासना की है तो वैकुंठ लोक में जाता है। अगर शंकर के रूप में, शिव के रूप में उपासना की है तो कैलाश को जाता है, और राम के रूप में उपासना की है तो साकेत को जाता है। उपैति तद ग्रह सम उपैति तम। बुद्धि जो है तद्रूप हो जाने के कारण, तद ग्रह हो जाने के कारण, विष्णु रूप, कृष्ण रूप, राम रूप हो जाने के कारण उन्हीं के लोक को प्राप्त कर लेता है देह छोड़ने के बाद। ये बताया। कहा देखो, तो जैसे ये भाव हैं कि गुरु ने जिस भाव में दिखा दिया उसी भाव में शिष्य ने देखा, उस भाव ने वही रूप लेकर के उसकी रक्षा की और अंत में उसी भाव को जीवन के उनके लोक को, उस भाव को प्राप्त हो गया, तद्रूप हो गया। तो क्या ब्रह्म ज्ञान भी इसी तरीके से एक भाव है जो दृष्टा के ऊपर आरोपित किया जाता है? एक ये प्रश्न उठ सकता है कि ब्रह्म ज्ञान भी क्या भाव ही है कि अच्छा हमने कर लिया कि भाई एक आत्मा है, वो ऐसा खंड है, और ये जैसे कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल इनिशियल नहीं, 25-25 साल से चिन्मय मिशन से जुड़े। अब बताइए, मैं पहली बार गया ट्रेन में, भी नया था भाई, ज़्यादा किसी से बहस नहीं कर सकता। कानपुर से वो भाई कलेक्टर को ही बहुत बड़ी बात माने बैठे थे, वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं कानपुर सेंटर के, हैं दुनिया जिन्हें कहाँ कहाँ जा रही है, लेकिन उनके लिए भाई कलेक्टर ही बहुत बड़ी बात थी। कैसे कहें, और पीसीएस वाले तो कमिश्नर सेक्रेटरी बन के रिटायर हो जाते हैं, आप कलेक्टर बन के रिटायर हुए। अरे भाई ये तो सब कंपेरेटिव है, कौन क्या बन गया। कलेक्टर होने से क्या ये थोड़ा है कि तुम जो है शंकराचार्य थोड़ा हो गए और न शंकराचार्य की बात समझ लो, ठीक है तुमने अपना प्रशासन जैसे चलाया होगा। तो लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए ये जो है ये बड़ी अच्छी बात है भाई कि हम आत्मा हैं, हम ये हैं और हम सर्वव्यापक हैं और ये है और सारा जगत हम पर अध्यसित है। ये जो है ये सब सोचने से मन को बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है और बुद्धि एकदम जागृत हो जाती है, और विशेष रूप से बुढ़ापे में तो इसका बड़ा महत्व है इस तरह से सोचने का। अब बताइए,
कहाँ की बात और कहाँ पर ले आते हैं लोग, और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए। लेकिन अब इतने दिनों से होते हुए ये धारणा बनी हुई है। अब चक्कर क्या है कि इसमें क्यों नहीं समझ पाता है आदमी कि वो ये मान के बैठा हुआ है कि हम बहुत समझते हैं। उसके पीछे केवल एक वजह है न समझ पाने की, कि जो पहले से ही समझा हुआ है वो भाई उसने तो समझने के अपने सारे रास्ते ही बंद कर लिए। वही गुरजीएफ और जर्मन फिलोसोफर वाली बात। गुरजीएफ रशियन सेंट था, उसने जो है कहा कि वही ईश्वर को आप जानते हैं। उसने कहा तुम भी तो फिलोसोफर हो। उसने कहा कि हम तो बारे में ही जानते हैं, हम तो ईश्वर को तो जानते नहीं। ईश्वर के बारे में बहुत जानते हैं, गीता ने ये कहा, उपनिषद ने ये कहा, कांट ने ये कहा, हीगल ने ये कहा, सॉक्रेटिस ने। ईश्वर को तो नहीं जानते। उसने कहा अब तुम जानने लायक पहली बात जान गए हो कि तुम कुछ नहीं जानते। जो जान गया कि हम नहीं जानते हैं वही तो जानने की कोशिश करेगा। जो पहले से ही ये माने बैठा है कि हम जानते हैं, तो उसने तो अपने जानने के सारे रास्ते ही बंद कर लिए। वही जैसे हमने कल कहा था, अबोध बालक तो जानकार जो है रजनी शिशु को कहते थे कि भाई कौन सी कला मुर्दा जानता है कि वो तैर जाता है और जिंदा आदमी जो है डूब जाता है? ये क्या बात है कि जिंदा आदमी को पानी में डालो वो डूब जाएगा, मुर्दा तैर जाएगा। मुर्दे को कौन सी ऐसी कला मालूम है जो जिंदा को नहीं मालूम है? उनका मुर्दा को ये कला मालूम है कि उसने हाथ पैर चलाना छोड़ दिया और डूबने का भ्रम उसका खत्म हो गया। वो जो है ऊपर आने के लिए कोई संघर्ष ही करना उसने छोड़ दिया। उसने अपने को लहरों के साथ बहना सिखा दिया और इस कारण वो तैर गया। और जिसने बहुत दिमाग लड़ाया कि ये करें ये करें ये करें, बहुत ज्यादा एक्शन लिया, वो डूब गया। तो कहा यह है सदगुरु के जो है एक संत थे, वो कहते थे मुर्दाए गुस्साल। जैसे नहलाने वालों के हाथ में मुर्दा होता है, ये सब सूफी लोग इस तरीके की उपमाएं देते हैं, खून ये, तो वो सूफी सेंट थे, कहते हैं मुर्दाए गुस्साल। जैसे मुर्दा नहलाया जाता है पहले चिता पे रखने के, तो मुर्दाए गुस्साल जैसे नहलाने वालों के हाथ में मुर्दा अपने आप को छोड़ देता है, ऐसे अगर सदगुरु के हाथ में शिष्य अपने को छोड़ देता है तो फिर वो उसको पार लगा देता है, वो सत्य। और अगर वो मुर्दे के बजाय उसने हरकत करी, ये मानेंगे ये नहीं मानेंगे, ये समझेंगे ये नहीं, तब फिर नहीं। और ऐसी एक और है, वो कहा जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी का लोंदा इस तरह से बन करके जो अपने को गुरु के हाथ में छोड़ देता है कि जो तुम चाहो वो आकृति इसमें गढ़ लो, तब तो। लेकिन पहले से ही अगर आकृति, और खबरदार हमारी आकृति को छेड़ना मत, हमारी धारणा को छेड़ना मत, हमारी मान्यता को छेड़ना मत। हम अपनी मान्यता को पूरी गहराई से पकड़े हुए और फिर तुम्हारी भी बात थोड़ी बहुत सुन लेंगे, ऐसे अगर करेगा तो फिर कभी उसका लाभ नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा। एक्सेप्टेंस की तो बात ही बहुत, क्योंकि एक्सेप्ट तो पहले से ही कोई चीज़ की हुई। तो इस तरह से ये सटिल चीज़ है, क्योंकि बुद्धिगत चीज़ है, मनोगत चीज़ है, तो इसमें जो है क्लीन स्लेट जरूरी है। यहाँ कहा कि क्या ब्रह्म भाव भी एक आरोपण ही है? क्या ये भी उसी तरीके की स्वीकृति है जैसे अन्य वाद स्वीकृतियां हैं? कहते नहीं, देखो चेतन में जो वृत्ति लगाई जाएगी, चेतन में जो भाव लगाया जाएगा, चेतन तदाकार हो जाएगा। चेतन तो जैसे स्फटिक मणि की तरह है, उसके पास लाल फूल रखोगे तो वो लाल दिखने लगेगा, नीला रखोगे नीला दिखने लगेगा, पीला रखोगे पीला दिखने लगेगा। चेतन का अपना कुछ रंग रूप है नहीं, वो क्रिस्टल है। जो भाव उसके साथ लगा दोगे, चेतन उसी भाव में तुमको दिखने लगेगा और अच्छा भी करेगा और तुम पाओगे भी, लेकिन वो सत्य भाव नहीं होगा। कहा ये क्या दृष्टा भाव भी, आत्म भाव भी हमने उस पर आरोपित किया है चेतन पर? वेदांत कहता है नहीं, ये ब्रह्म आरोपण नहीं है, ये कोई बनाई हुई भावना नहीं है। ब्रह्म जो है वो जब तुम कहते हो
कि ब्रह्म आरोपण है, तो जो हमारा साक्षी है, हमारा दृष्टा है, वो इस आरोपण वाली जो बात है इसका भी दृष्टा है। वो तो हर चीज का दृष्टा है, हर वृत्ति का दृष्टा है, हर भाव का दृष्टा है। वो कोई भाव नहीं है। वो राम जी का भी दृष्टा है, वो कृष्ण जी का भी दृष्टा है, वो दुर्गा जी का भी दृष्टा है। ये वृत्ति के विषय के रूप में हम तत्व को कृष्ण के रूप में जानते हैं, राम के रूप में जानते हैं, दुर्गा के रूप में जानते हैं। और जो दृष्टा है, साक्षी है, वो तो हर वृत्ति का और वृत्ति के हर विषय का साक्षी है, दृष्टा है, चाहे उसके अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल है। वो तो दृष्टा मात्र है। दृष्टा वो कहा इसलिए चूंकि वो सब कुछ का दृष्टा है, किसी भी आरोपण का दृष्टा है, इसलिए ये जो अहम ब्रह्मास्मि है, ये तो जीवत्व का भी दृष्टा हो जाएगा, ये अपने बंधन का भी दृष्टा है, ये सब कुछ का दृष्टा है, ये दृष्टा मात्र है। जो कुछ आरोपण का भी दृष्टा है। तो ये अहम ब्रह्मास्मि, ये कोई आरोपित भाव नहीं है, ये तो दृष्टा का मूल स्वरूप है। ध्यान में हम देखते हैं, जब कोई विषय नहीं रह जाता तब भी हम तो रहते हैं दृष्टा। समाधि में ये अनुभव किया जा सकता है। और फिर शास्त्र से उसको, तो अहम ब्रह्मास्मि, ये कोई आत्म सम्मोहन नहीं है, सेल्फ हिप्नोटिज्म नहीं है। ये सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। क्यों? क्योंकि आत्मा दृष्टा है, और दृष्टा तो सारे सम्मोहनों का भी दृष्टा है। जो कुछ होगी वो सबका दृष्टा है। ऐसा नहीं कि किसी चीज का दृष्टा है, सारे सम्मोहनों का दृष्टा। तो ये कोई सम्मोहन नहीं है, ये सारी कल्पनाओं का दृष्टा है, सारे सम्मोहनों का दृष्टा है, सारे आरोपणों, सारे भावों का दृष्टा है। ये कल्पना का विषय नहीं है, ये कल्पना का दृष्टा है। कहा देखो ये चीज है। तो ज्ञानी जो है वो जितने भी भाव हैं उन सबको अपने स्वरूप में से निरुद्ध कर देता है, उनका दृष्टा हो जाता है। इसलिए किसी भाव का आरोपण ज्ञानी नहीं करता है, वो तो दृष्टा ही होकर रह जाता है। और यही बताता है गुरु कि दृष्टा होकर रह जाओ। लेकिन अब व्यवहार में क्या होता है कि जिसको क्रॉस से फायदा हुआ वो कहता है क्रॉस ही परमार्थ है, क्रॉस ही तत्व है। जिसको मजार से फायदा हुआ वो कहता है मजार ही परमार्थ है, यही जो है सब कुछ देने वाला है। इस प्रकार से ये 29वीं कारिका बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें ये 4 बातें जो बताई, दर्शयेत, पश्यति, अवति और उपैति, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन मूल में जीव की कल्पना है। गीता जी में कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम ताम एव विदधाति अहम। वहां भी यही बात है कि जो साधक जिस भाव में श्रद्धा रख करके उपासना करता है, जिस रूप में उस तत्व की उपासना करता है, आत्म तत्व की, कृष्ण तत्व या आत्म तत्व की उपासना करता है, श्रद्धा पूर्वक उपासना करता है, तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम, उसकी श्रद्धा को मैं वहीं अचल कर देता हूं। अर्थात वहीं से बैठ करके, पीपल को पूजोगे, पीपल में ही बैठ के मैं तुम्हारी प्रार्थना पूरी कर देता हूं। शंकर जी की लिंग को पूजोगे, वहीं से प्रार्थना पूरी कर दूंगा। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम, उसकी श्रद्धा को वहीं स्थिर कर देता हूं और वहीं से फल देना प्रारंभ कर देता हूं। इस प्रकार से ये 29वीं कारिका में
बताया कि देखो, अगर जीवम कल्पते, अभी जीव को कल्पना नहीं जान पाए हो, तो फिर उसके बाद इस तरीके के अनेक वाद और भाव, जो कि ठीक है गुरु द्वारा दर्शाए गए हैं, साधना करोगे और वो फलदायी भी होंगे, लेकिन देखो ये परमार्थ नहीं जानोगे। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी अच्छी चलेगी, सब बढ़िया होगा, इसके बाद भी उस लोग, लेकिन जो परम सत्य है, परमार्थ है, उसको जानने से तो वंचित रहोगे, फिर जन्म लेना पड़ेगा और फिर कोई सद्गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मिलेगा जो आत्मबोध में प्रतिष्ठित कराएगा। तो अब कहते हैं कि 20वीं कारिका में क्या कहते हैं, 20वीं कारिका हम देख लेते हैं। अब 34 वादों की गणना शुरू करते हैं कारिकाकार कि ये वाद हैं क्या, जो गुरु द्वारा दिखाए जाते हैं, जिसको फिर दर्शयेत, पश्यति, अवति और उपैति, ऐसे होता है। तो कहा प्राण इति प्राणविदा, परमार्थ के रूप में, तत्व के रूप में, इस जगत की, इस सृष्टि के कारण के रूप में कुछ लोग कहते हैं कि प्राण ही है। जो प्राणविदा हैं, प्राण को ही सब कुछ जानने मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि इस सृष्टि का कारण प्राण ही है। प्राण का मतलब क्या है? हिरण्य गर्भ या तटस्थ ईश्वर। इन पर, इन कारिकाओं पर जब भाष्य लिखने का नंबर आया 20 से 28 तक, तो भगवान शंकराचार्य ने इन 8 कारिकाओं पर भाष्य ही नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि फल्गु प्रयोजनत्वात् यत्नः न कृतः। फल्गु प्रयोजनत्वात्, फल्गु मतलब फालतू। ये 28वीं कारिका के बाद में 2 लाइन का भाष्य केवल लिखा 28 इन 8 पर, और कहा ये 8 जो हैं, चूंकि ये परम तत्व की तरफ तो बढ़ाते नहीं, ये तो फालतू हैं ये सब वाद, कि ये है, ये है, ये है, और हमारे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है, इसलिए हम इन पर भाष्य नहीं लिखेंगे। कोई ढंग की बात हो तो उस पर भाष्य लिखा जाए, गलत बात पर हम भाष्य क्या लिखें? तो उन्होंने कहा कि ये जो है फल्गु प्रयोजनत्वात् यत्न न करता, मैं भाष्य लिखने के लिए इन पर कोई प्रयत्न नहीं कर रहा हूं। अंतिम शब्द है 28वीं कारिका के भाष्य में, फल्गु प्रयोजन, ये सब जो है इनका कोई खास प्रयोजन नहीं है, इसलिए हम इसके व्याख्यान के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भाष्य लिखा ही नहीं 8 पे, लेकिन आनंदगिरी महाराज ने टीका लिखी है, टिप्पणी भी लिखी है। आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि देखो, प्राण हिरण्य गर्भ तटस्थ ईश्वर वा स जगता हेतु प्राणविदा हिरण्य गर्भाद्या वैशेषिकादय कल्पयन्ते। देखो, वैशेषिक आदि क्या कहते हैं कि जो हिरण्य गर्भ है या तटस्थ ईश्वर है, वही इस जगत का कारण है, ऐसा वैशेषिक लोग कहते हैं। टीकाकार कहते हैं कि देखो, ये ठीक है कि वो उनकी उपासना करते हैं, वो तटस्थ ईश्वर को मानते हैं, वो उपासना के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, अब उनको शांति मिलती होगी, वो ठीक है। लेकिन देखो, प्रमाण के तराजू पर, प्रमाण की कसौटी पर कसने से ये बात बिल्कुल प्रमाणित नहीं होती है कि हिरण्यगर्भ या तटस्थ ईश्वर समस्त जगत का कारण है। क्योंकि अगर तटस्थ ईश्वर है तो वो कुछ करेगा क्यों? भाई, ईश्वर जो है अगर तटस्थ है तो उसको क्या पड़ी है तटस्थ व्यक्ति को कि ये इसका पक्ष ले, उसका इनको दे, ऐसा बनाए, उसको क्या है? वो तो अपने मजे में बैठा है। और दूसरे हिरण्यगर्भ, प्राण का मतलब हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ जो है वो सृष्टि क्यों बनाएगा? सृष्टि बनाने का बैठे बैठे किसी को कोई काम करने का तो नहीं आता। जैसे रजनीश गए, बीए
का, स्कॉलरशिप का और एडमिशन का इंटरव्यू देने। तो अजीब तर्कपूर्ण दिमाग था। तो इंटरव्यू बोर्ड में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई और सब बात तो ठीक है, लेकिन आपने ये दाढ़ी क्यों बढ़ाई हुई है? उन्होंने कहा नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं। कोई काम करने के पहले सोचना पड़ता है कि क्यों जो है उस काम को किया जाए। तो ये तो आपके सोचने, हमने तो छेड़छाड़ नहीं की तो बढ़ गई, ये तो आपके सोचने की बात है कि आपने बनाई क्यों हुई है। कोई काम करने से पहले सोचा जाता है, न करने के लिए कोई कारण की जरूरत थोड़ी होती है। हमने तो कोई छेड़छाड़ नहीं की, नेचुरल है अपना बढ़ गई। ये तो आप लोगों के सोचने की बात है कि आपने काटी क्यों। कोई काम करने के पहले तो ये जो है हिरण्यगर्भ जो है वो क्यों बनाएगा भाई सृष्टि? तो हमारे यहाँ ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि भाई जीव की कर्म परंपरा है, भोग परंपरा है। जीव को कर्मानुसार भोग देने के लिए या भोग के लिए एक जगत की आवश्यकता है। भोग के अनुसार जो कामनाएं जीव की हैं, इसके लिए सृष्टि होती है। तो केवल हिरण्यगर्भ को ही मान लेना कि वही तत्व है, वही परमार्थ है और वही कारण है, ये ठीक नहीं है। और ये भी है कि ये श्रुति विरुद्ध भी है। श्रुति का ये मानना नहीं है कि हिरण्यगर्भ सृष्टि का कारण है। इस तरह से कहा कि ये ठीक नहीं। प्राणित प्राणविदा, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो हिरण्यगर्भ को, तटस्थ ईश्वर को जगत का कारण मानते हैं। फिर कहा भूतानि इति चतुर्विदा, जो चारवाक हैं वो चार भूतों को ही परम तत्व, परम सत्य मानते हैं। वो आकाश को भी नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता। इंद्रिय प्रत्यक्ष न होने के कारण वो आकाश को भी नहीं मानते। वो कहते हैं चार भूत ही अंतिम सत्य हैं, वही तत्व है, वही परमार्थ है और उन्हीं भूतों से सब कुछ सृष्टि बनती है। अब इस पर क्या आक्षेप आता है कि भाई जड़ता की सिद्धि के लिए तो चेतन की आवश्यकता है। अगर चेतन नहीं होगा तो जड़ता को जानेगा कौन? जड़त्व की सिद्धि के लिए चेतन की आवश्यकता है। जड़ स्वतः सिद्ध कभी हो ही नहीं सकता। सिद्धि किससे होती? कोई जानेगा तब तो उस चीज की सिद्धि होगी। जड़ जड़ को थोड़ा जानता है, जड़ को जानने वाला तो चेतन है। चेतन ही स्वतः सिद्ध है, जड़ स्वतः सिद्ध नहीं है। और वेदांत तो कहता है असल में जड़ का अस्तित्व ही नहीं है। तो वेदांत की अपनी दर्शन है। तो लेकिन ये तो तय है कि ये जो चारवाक का मत है कि चार भूत से ही सब कुछ हो गया, तो बिना चेतन के तो चार भूत की सिद्धि ही नहीं हो सकती है। फिर इसकी बात ही क्या है? चेतन ही स्वतः सिद्ध है। फिर कहते हैं तीसरा वाद क्या है? गुणा इति गुणविदः। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि देखो जो सत रज तम तीन गुण हैं, इन गुणों से ही सारी सृष्टि हो गई और गुण ही तत्व है और गुण ही परमार्थ हैं, यही सब कुछ का कारण है। कहा देखो गुण सब कुछ का कारण नहीं हो सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि गुणों में माया त्रिगुणात्मिका है, ये तो ठीक है सृष्टि, लेकिन माया में तो गुण क्या होते हैं? साम्यावस्था में होते हैं। जब तक गुण साम्यावस्था में रहते हैं तब तक सृष्टि नहीं होती है। जब गुणों में विक्षोभ होता है और गुणों में सतोगुण बहुत बढ़ जाता है, तब हिरण्यगर्भ की सृष्टि होती है, समष्टि बुद्धि से उपहित चेतन की सृष्टि होती है। फिर उसमें जो है अहंकार विराट की होती है। ऐसे तो गुणों में विक्षोभ होता है, विषमता आती है। तो अगर गुणों से ही केवल मान लेंगे तो उस विषमता का कारण क्या होगा भाई? विषमता का तो कोई कारण तो होना चाहिए। तो फिर वही कि जीवों के कर्म का जब परिपाक होता है तो गुणों में विक्षेप होता है। वेदांत का तो ये केवल ये कह देना कि गुण ही सब कुछ का कारण है, ये बात बनती नहीं है। गुणायत, लेकिन गुण विदा मानते हैं कि गुण ही सब कुछ का कारण है, गुण ही परमार्थ है। तत्वानीति च तद्विदा, जो ये शैव मत है, ये असल में कहीं कहीं शास्त्रीय मत है सब। शैव दर्शन क्या मानता है
कि 3 तत्व हैं, आत्मा, अविद्या और शिव। वो तत्व को 3 मानता है, आत्मा, अविद्या और शिव। ये 3 तत्व हैं और इन्हीं 3 तत्वों से सृष्टि हुई है। ये 3 तत्व मिल करके जगत का कारण है। ये शैव मत है। अब इस पर क्या आक्षेप आता है कि अगर तुम शिव को आत्मा से अलग मान लोगे तो आत्मा से अलग होकर के तो सब जड़ हो जाता है, आत्मा ही तो चेतन है, तो शिव तो जड़ हो जाएंगे। तो ये सब बात ठीक नहीं है। तत्व 3 नहीं हो सकते हैं, न शिव जड़ हो सकते हैं। देखो तत्व तो एक ही है, पूजने के लिए तुम उसको शिव कहो, राम कहो, कृष्ण कहो। तत्व 3 कहना वध तो व्याघात है, कॉन्ट्रडिक्शन इटसेल्फ है। ये 3 तत्व की बात ठीक नहीं है। ये इस तरह से 4 बात बता दिए। फिर क्या कहते हैं 21वें कारिका में, पादा इति पादविदा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो पाद हैं, हमने पढ़ा विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये 3 पाद हम लोगों ने पढ़े, वो तुरीय तक नहीं पहुंच पाए हैं। वो कहते हैं कि ये जो पाद हैं विश्व, तेजस और प्राज्ञ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, यही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, ये पाद ही हैं। विश्व, तेजस, प्राज्ञ ही है और यही सब सृष्टि का आधार है। कहा देखो ये बिल्कुल तय है कि जो आत्मा है, सत्य तो एक ही होगा। सत्य एक अखंड सर्वव्यापक है, वो निरंश है। ये निरंश में अंश कहां से आ गए? जो निरुपाधिक है उसमें उपाधि कहां से आ गई? ये निरुपाधिक तत्व में तुम उपाधि जोड़ करके उसको बताने वाले निरंश में अंशों की कल्पना, ये सब ठीक नहीं है। पादा इति पादवता, ये उपासना के लिए ठीक है तुम्हारी, लेकिन तत्व तो निरंश है, निरुपाधिक है। फिर कहा विषया इति तद्विदा। कहा ये वात्स्यायन जिन्होंने कामसूत्र की रचना की, कहा वो हर चीज में कामना को ही कहते हैं कि बस कामना ही परमार्थ है, यही तत्व है, कामना ही तत्व है। कहा देखो कामना की उपाधि से जब चित्त आक्रांत हो जाता है, जब ये जो भोगी और विलास की अधिकता वाला जो चित्त है, तो उसके लिए तो फिर भोग का विषय ही परमार्थ दिखाई देता है। विषया इति तद्विदा, जो भोगी विलासी चित्त है उसके लिए तो भोग विलास का विषय वही परमार्थ है, वही सब कुछ है। टीकाकार कहते हैं कि देखो वात्स्यायन प्रवृत्ति नाम कल्पनाम कथयति विषया इति। जो जीव विलासी और भोगी हैं उनके लिए ये हिरण्यगर्भ, प्राण इति प्राणविदा नहीं, वो हिरण्यगर्भ की चर्चा भी नहीं सुनना पसंद करते हैं। उनके लिए तो विषय ही सब कुछ है। वो कहते हैं कि भाई अच्छी पढ़ाई की, किस लिए? अच्छी नौकरी लगेगी। अच्छी नौकरी लगवाई किस लिए? कि अच्छी सैलरी मिलेगी। अच्छी सैलरी पाई किस लिए? इसीलिए तो कि अब विषयों का भोग किया जाए। इसलिए परमार्थ क्या है? विषयों का भोग। यही, इसी के लिए पढ़ाई, इसी के लिए नौकरी, इसी के लिए सैलरी। इसलिए परमार्थ तो विषयों का भोग करके उस भोग से सुखी होना, यही परमार्थ है। गुरु जी बड़े मजेदार बात कहते थे कि देखो गीता कहती है सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। लेकिन ये जो विषया इति तद्विदा हैं, जो भोग को परमार्थ मानने वाले हैं, वो तो कहते हैं कि सर्वम ज्ञानम भोगे परिसमाप्यते। सारे ज्ञान की समाप्ति भोग में हो जाती है, सारी पढ़ाई की समाप्ति भोग में है। और सर्वम कर्माखिलम पार्थ भोगे परिस, सारी कर्मों की समाप्ति भोग में हो जाती है, सारी ज्ञान की समाप्ति भोग में हो जाती है, और सारी सामर्थ्य की समाप्ति भोग में हो जाती है। ये लोग भोग को ही परमार्थ मानते हैं।
अब टीकाकार कहते हैं कि देखो, ये भोग को परमार्थ मानना ये तो तुम्हारी सोच की कमी है, ये तुम्हारी कल्पना है कि तुम विषय को परमार्थ मानते हो। अरे देखो, विष जो है वो तो खाने पर आदमी को मारता है, लेकिन ये विषय ये तो स्मरण से ही आदमी को मार देता है। इसीलिए कहते हैं क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। मनोज, इसका एक नाम क्या है? मनोज, कामना का। मन में ही जो है ये परेशान करके आदमी को रख देता है। मन से जो पापी कहा, मन में ही उत्पन्न होने वाला पापी है। कहा विषय जो है स्मरण से ही मार देता है, और विष तो खाने पर मारता है, तो ये सब परमार्थ नहीं है। फिर कहा लोकाहिति लोकविदा, जो उपासक लोग हैं वो कहते हैं कि देखो, लोक ही नित्य हैं, या तो तुम अभी मृत्यु लोक में हो, या स्वर्ग लोक में जाओगे, या नरक लोक में जाओगे, या भाई जहां भी अपने इष्ट देव के लोक में चले जाओगे, साकेत में, गोलोक में। नित्य तो लोक है, लोक ही नित्य है। लोकायति लोकविदा, तो इसलिए यही परमार्थ। लोक को ही अंतिम चीज मानो, तत्व मानो, परमार्थ मानो, या इस लोक में उस लोक। लोकायति लोकविदा, वो कहते हैं लोक ही परमार्थ है और कुछ परमार्थ नहीं है। कहा देवा इति च तद्विदा, और जो कर्मकांडी हैं वो क्या कहते हैं कि देवता ही, वो ईश्वर को भी नहीं मानते। आर्य समाजी लोग भगवान को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं देव शक्तियां हैं, हवन करो। और वो लोग, कुछ लोग ऐसे ही मानते हैं। मीमांसकों में दो भेद हैं, एक कहते हैं कि देवता होते हैं और जब हम उनका आह्वान मंत्र वगैरह से करते हैं तो आ जाते हैं। दूसरे कहते हैं कि नहीं, देवता नाम की कोई एग्जिस्ट नहीं करती, कोई सत्ता नहीं है। मंत्र जब पढ़े जाते हैं तो देवता उत्पन्न होते हैं, उसी समय मंत्र के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, और फिर वो अपना भोग ग्रहण करके आहुति से और आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं, होते नहीं है एक्चुअली। तो दो हैं। कहा देवा इति देवविदा इति च तद्विदा, वो जो है कर्मकांडी लोग कहते हैं कि नहीं, देवता ही अंतिम सत्य है, वही परमार्थ है, वही तत्व है। वो तो एक ईश्वर को भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं अग्नि इंद्र आदि देवता हैं, वही फल देने वाले हैं, और यही परमार्थ सत्ता है, इसके अलावा कुछ परमार्थ सत्ता नहीं है। टीकाकार कहते हैं कि देखो, अस्मदादि प्रयत्न अपेक्ष फल दातृत्वे तेषाम भृत्येभ्यो विशेष अभाव प्रसंगात। देखो, भृत्येभ्या हैं, हमारे प्रयत्न की अपेक्षा से ही वो फल देते हैं। इसका मतलब क्या है? वो तो नौकर की तरह हैं। अगर इस तरह से, क्योंकि हम, वो तो बाध्य हैं, हम जैसा प्रयत्न कर्म करेंगे वैसा वो फल देंगे, तो इसमें उनकी कोई बड़ी विशेषता नहीं है। पूरी कहते, देखो कैसे जोर से कह दिया कि ये जो तुम सोचते हो कि देवता परमार्थ है, देवता परमार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे प्रयत्न के अनुसार ही फल देते हैं, बाध्य हैं फल देने को। इस तरह से गीता जी में क्या कहा? भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, जब कांक्षन्तम कृष्ण कर्मणाम सिद्धिम प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जब हम कोई फल की आकांक्षा से बहुत भर जाते हैं, कामना से भर जाते हैं, तो हम देवता के उपासक हो जाते हैं परमार्थ के उपासक के बजाय। कहा क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। क्यों? क्योंकि देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं और जल्दी हमारे कामना के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं। कहा इस प्रकार से देखो, ये इसमें अभी 21 तक हर दोनों श्लोकों में 20-21 में 4-4 बात बता दी। आगे अभी ये करीब करीब 34 बाद 28वें तक बताने वाले हैं। और इसमें मालूम पड़ेगा कि लोक में और शास्त्र में भी ये जो मूल बात है कि आत्मा ही सत्य है, इसके अलावा कितनी धारणाएं हैं, कितने वाद हैं और उनकी व्याख्या क्या है और किस कारण से वो ठीक नहीं है।
हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।